अमन एक साधारण लड़का था। वह हमेशा खुशमिजाज और मिलनसार था। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। वो मेहनत करता था, अपने परिवार से प्यार करता था और अपने काम में हमेशा ईमानदारी बरतता था। अमन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य और खुशहाल था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। एक मनहूस रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे सब कुछ बदल गया। रात का अंधेरा और सन्नाटा कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज आया। यह एक साधारण सी बात लग रही थी, लेकिन इस मैसेज ने उसकी रात की नींद उड़ा दी। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। अमन ने पहले कभी इस नंबर को नहीं देखा था। ये हिंदी में लिखा था। मैसेज का कंटेंट बहुत ही अजीब और डरावना था। मैसेज ने अमन की रूह कंपा दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार उसी मैसेज की तरफ खींचा चला जा रहा। इसे किसी की शरारत समझा। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है और उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। लेकिन मैसेज में कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा। उसका लहजा, उसका समय, सब कुछ बहुत ही अजीब था। उसका लहजा, उसका समय जिसने उसे बेचैन कर दिया। अमन रात भर सो नहीं पाया और वह सोचता रहा कि आखिर यह मैसेज किसने और क्यों भेजा। अगली सुबह अमन की नींद अचानक खुली। वो पिछली रात की बेचैनी को भूला नहीं पा रहा था। उसने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय मैसेज उसके दिमाग में घूमता रहा। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, चीजें और बिगड़ती गईं। अनजान नंबर से और मैसेज आने लगे। हर मैसेज पिछले वाले से ज्यादा रहस्यमय, ज्यादा खतरनाक था। उनमें ऐसी बातें लिखी थीं जो अमन समझ नहीं पा रहा था। ऐसी बातें जिससे उसकी रूह कांप उठती थी। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। कोई उसे देख रहा था, उसके साथ खेल रहा था। उस रात हवा में डर और घना हो गया। अमन के घर का तापमान गिर गया। लाइटें अजीब तरह से टिमटिमाने लगी। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो धीमी, जैसे पत्तों की सरसराहट, फिर तेज, ज्यादा जिद्दी। उसने अपना नाम आधी रात को पुकारा हुआ सुना। चीजें अपने आप हिलने लगीं। टेलीविजन अचानक चल पड़ा। उस पर टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें और आवाजें आने लगीं जो हिलती और धड़कती हुई लग रही थीं। डिजिटल दुनिया और असलियत के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। अमन एक बुरे सपने में फंस गया था और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली में आग की तरह फैल गई अमन की कहानी। लोग डर गए। शहर जो कभी खुशियों से भरा था, अब दहशत में जी रहा था। न्यूज चैनल भूतिया व्हाट्सएप मैसेज की कहानियों से भरे हुए थे। सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह की घटनाओं के बारे में बता रहे थे। पुलिस भी हैरान थी। वैज्ञानिक भी इन अजीबोगरीब घटनाओं का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। शहर दहशत में घिरा हुआ था, एक ऐसे डर से जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। बढ़ते खौफ के बीच एक रात अमन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिख रहा था। वो हिचकिचाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसे फोन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कुछ तो था जो उसे मजबूर कर रहा था। जैसे ही उसने फोन उठाया, एक अजीब सी धुन कमरे में गूंज उठी। ये एक भयानक धुन थी, पुरानी और गमगीन, जैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। धुन मानो उसकी हड्डियों में समाती जा रही थी। उसे एक अजीब से डर से भर देती थी। लगातार हो रही परेशानियों से तंग आकर अमन ने अपने परेशान करने वाले का सामना करने का फैसला किया। रहस्यमय संदेशों द्वारा निर्देशित वो खुद को दिल्ली के बाहरी इलाके में एक वीराने मंदिर में पाता है। मंदिर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में सड़ांध और कुछ और था, कुछ पुराना और बुरा। जैसे ही अमन अंदर गया, उसे अपने दिल पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो अकेला नहीं था। मंदिर के बीचों बीच एक टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में एक महिला खड़ी थी। वो एक सफेद साड़ी में थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था।
उसकी आंखें जब उन्होंने अमन से नजरें मिलाईं तो एक प्राचीन दुख से भरी हुई थी, निराशा के सागर जैसी। उसने बात की, उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट थी जो सदियों से गूंज रही। उसने अमन को अपनी कहानी सुनाई, विश्वासघात, हत्या और अशांत क्रोध की एक कहानी जो मौत से परे थी। वो फंस गई थी, उसने कहा, डिजिटल दुनिया में बंधी हुई, रिहाई की तलाश में, बदला लेने की तलाश में। अमन को पता चला कि वो महिला एक जुर्म का शिकार थी, एक ऐसा जुर्म जो जलन और नफरत से भरा था। यह जुर्म केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। उसकी आत्मा को गहरे घाव मिले थे जो समय के साथ और भी गहरे होते गए। उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया था जिस पर वो भरोसा करती थी, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने उसे मौत के मुंह में धकेलने के लिए टेक्नोलॉजी की आड़ ली थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त था, जिसने उसकी भावनाओं का फायदा उठाया और उसे अंधेरे में धकेल दिया। अब वो फंस गई थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसकी आत्मा एक भटकती हुई छाया बन गई थी जो हर रात उस दर्दनाक घटना को दोहराती थी। उसकी चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता था। अमन दया और भय से भरा हुआ सच्चाई को समझ गया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक भूत की कहानी नहीं थी बल्कि एक इंसान की पीड़ा और संघर्ष की कहानी थी। उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगा। वो सिर्फ एक भूत से नहीं निपट रहा था बल्कि एक ऐसे अंधेरे के परिणामों से जूझ रहा था जो इंसान के दिल में पनपता है, एक ऐसा अंधेरा जो नफरत और जलन से भरा हुआ था। यह अंधेरा केवल भूतिया नहीं था बल्कि इंसानी फितरत का एक काला पहलू था, एक ऐसा अंधेरा जो टेक्नोलॉजी की ताकत से और भी आराच गया था। टेक्नोलॉजी ने इस अंधेरे को और भी खतरनाक बना दिया था, जिससे यह और भी गहरा और भयानक हो गया था। अमन ने समझा कि उसे इस अंधेरे से लड़ने के लिए न केवल भूत से बल्कि उस इंसान से भी निपटना होगा जिसने इस अंधेरे को जन्म दिया था। वो परेशानी अचानक से खत्म हो गई जैसे शुरू हुई थी। एक पल में सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। अमन ने राहत की सांस ली, मानो किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। मैसेज आने बंद हो गए। वो लगातार बजने वाली टोन जो अमन को परेशान कर रही थी, अचानक से शांत हो गई।